अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो एक्सरसाइज 15.7 है। थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन की ही बुक का है, लेकिन ये कैलकुलस 2 के आउटलाइन के अंदर बेसिकली पढ़ाया जा रहा होता है। ठीक है, ये चैप्टर तो 15.7 के जो आउटलाइन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं 1 से 6 तक है और 21 से 26 तक है। जैसे एक्सरसाइज अगर हम बात करें 15.4 के अंदर, और हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे हमारे पास क्या थे, पोलर कार्टीजियन से पोलर कोऑर्डिनेट की तरफ जाना था। सेम ऐसे अब स्टेप्स आप लोगों ने एज इट इज़ 15.4 वाले ही यूज़ करने हैं, बट इसके अंदर ज़रा आप लोगों के पास कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स थे, अब उसके बाद कौन से आ गए, सिलेंड्रिकल। मतलब अगर कार्टेशियन में बात करें ना, तो कार्टेशियन प्लेन में आप लोग सिर्फ एक्स वाई की बात करते हो। पोलर की बात करेंगे तो आर थीटा होता है, और अगर हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आ जाए तो हमारे पास होता है आर थीटा, और आपके पास क्या आ जाता है, जी आ जाता है। ठीक है, जैसे लिखा भी हुआ है मैंने कि यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स एज रिप्रेजेंटेड ऑफ पॉइंट पी स्पेस बाय ऑर्डर ट्रिपल आर थीटा एंड जी। आर थीटा हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट से आ रहे हैं। वर्टिकल प्रोजेक्शन होती है बेसिकली पी के ऑन एक्स वाई प्लेन के ऊपर, और जी हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर वर्टिकल कोऑर्डिनेट होता है। अब रिलेशन मतलब इस एक्सरसाइज को भी अंडरस्टैंड करने के लिए, जैसे मैंने 15.4 के लिए आप लोगों को कुछ बेसिक रिलेशंस बता दिए थे ना स्टार्ट पे ही, ऐसे ही आप लोगों ने 15.7 के लिए कुछ रिलेशंस क्या है ना, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए याद रख लेना है कि अगर कार्टेशियन, पोलर और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के आपको ये वाले कोऑर्डिनेट्स पता चल जाते हैं ना, सिलेंड्रिकल, पोलर और उसमें क्या होता है, तो फिर आप लोगों के लिए चीज़ें लर्न करना बड़ा आसान हो जाती हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैप्टर नंबर 15 की वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली मेरे बेटा प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। इससे आप लोगों का क्या होता है, एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक के साथ जो लिंक बना होता है उसकी रिवीजन भी हो जाती है। और कमेंट सेक्शन में मेरे बेटा ज़रूर बताया करें अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, उनकी समझ आती है, ईजिली अंडरस्टैंडेबल होती है, या आप लोगों की तरफ से हमारे लिए क्या होती है, एक मोटिवेशन होता है, जिससे फिर हमारा भी दिल करता है कि हम आया कि नया एक मेथड लेके आसान से आसान चीज़ों को आप लोगों के लिए बना दें। ठीक है, लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं होता, ये जस्ट हमारे सोचने पे है। अब अगर आप इसको स्टार्ट पे इसको ऐसा सेट कर लें कि ये जी एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अगर अंडरस्टैंड करने के बाद एक आप अगर खुद प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस डेवलप खुद ब खुद हो जाता है। आपको किसी चीज़ की चीटिंग की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी नहीं। आप खुद के मतलब कह सकते हैं हेल्पर खुद ही बन जाते हैं। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो वॉच करने के बाद एक क्वेश्चन ट्राई करने के बाद अगर वो आपसे हो जाता है तो मस्ट है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके अंदर रिलेशन क्या होता है, रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के केस में कि आर थीटा और जी, मतलब आप लोग ने एक्स वाई से किस में जाना है, आर थीटा और जी के अंदर जाना है। एक्स आप लोग लेंगे आर कोस थीटा के इक्वल, जैसे पोलर के अंदर भी था, वाई इक्वल टू आर सीन थीटा था। आर स्क्वायर को हम लेते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल टैन थीटा वाई ओवर एक्स होती है। सारी चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ है जैसे पोलर कोऑर्डिनेट में थी। एक नई चीज़ इसमें ये आएगी कि हमारे पास जो ट्रिपल कोऑर्डिनेट ऑर्डर कोऑर्डिनेट में हमारे पास जी ऐड हो जाता है, जी इज इक्वल टू जी ही लेना है। अब इसके अंदर हम यूज़ क्यों करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिफरेंशियल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। अगर हम वॉल्यूम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अंदर अगर कैलकुलेट करना चाह रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो डी ए एरिया बेसिकली आप लोग पहले यूज़ कर रहे थे ना, एक्स वाई प्लेन के अंदर जब सॉल्व करते थे आप इंटीग्रेशन, तो आप डी ए ले रहे थे और डी ए को आप रिप्रेजेंट कर देते थे डी एक्स डी वाई से। दो पॉसिबिलिटी बचती थी। फिर आप पोलर में गए, पोलर में आपके पास दो पॉसिबिलिटी आ गई, थीटा और आर की फॉर्म में। अब आपके पास सिलेंड्रिकल के फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, आप लोगों ने डी ए को जो रिप्लेस करना है वो आपने करना है डी सी आर डी थीटा से। आर डी थीटा तो आपको पता है पोलर से ही आ रहा है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा जो ट्रिपल ऑर्डर में आपके पास ऐड हो गया कोऑर्डिनेट, वो जी ऐड हो गया। सेम एज इट इज़ उसी पैटर्न पे इंटीग्रेशन जाएगी। अगर आप लोगों के मेरे बेटे इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट वीक हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कैलकुलस 1 की वीडियोस भी देख सकते हैं। मज़ीद ये कि इसी चैप्टर के अगर चैप्टर नंबर 15 के 15.1 टू ऑनवर्ड अगर आप प्लेलिस्ट में वीडियोस को वॉच कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों की जो इंटीग्रेशन की सोल्व करने की स्टेप बाय स्टेप स्किल क्या है ना, वो इम्प्रूव हो जाएगी, बल्कि इंशाल्लाह आप लोगों को उसकी समझ भी आ जाएगी। और मेरे बेटा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली मेरे बेटा कर ले, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरा वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मज़ीद ये कि अगर आपके कोई और भी मैथ्स के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई और क्वेरी भी हो तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, वहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ डिस्कस भी कर सकते हैं। ओके जी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे इसको जो इंटीग्रल यूज़ किया जा रहा है, पहले आपके पास डी जी की रिस्पेक्ट से, फिर आपका आर डी थीटा है।
पहले जो इंटीग्रल की लिमिट जा रही है आर से स्क्वायर रूट 2 माइनस आर स्क्वायर तक जा रही है, फिर जा रही है 0 से 1 तक, फिर 0 से 2 पाई तक। अब इन क्वेश्चन में हमारा मेन कंसर्न ये होना चाहिए कि पहले कौन सा आपके पास वेरिएबल आ रहा है, किसकी रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन की जा रही है। जैसे आप लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज 15.5 के अंदर भी आप लोग के पास ट्रिपल इंटीग्रल का टॉपिक क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और अगर अब आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके एक्सरसाइज 15.5 की ज़रूर वीडियोज़ देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के लिए चीज़ें आसान हो गई हैं या मज़ीद अगर कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी हो तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ सबसे पहले डी जी यूज़ हो रहा है। इसका मतलब हम लोगों ने जी के रिस्पेक्ट से हम लोगों ने पहले इसको इंटीग्रेट करना है, उसके बाद आर के रिस्पेक्ट से करेंगे, देन उसके बाद थीटा के रिस्पेक्ट से करेंगे। तो पहले जी के रिस्पेक्ट से करें। अगर आपके पास सिंपल एक कॉन्स्टेंट नंबर 1 पड़ा हो और उसको जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया जा रहा होता है ना, ये बेसिकली वो वेरिएबल जनरेट कर देता है। अब इंटीग्रेशन आप लोग जी के रिस्पेक्ट से कर रहे हो, 1 की जी के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन से आपके पास जी आ जाएगा। लिमिट आपके जा रही है आर से स्क्वायर रूट 2 माइनस आर स्क्वायर तक जा रही है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इंटीग्रेशन का आंसर आ चुका है। अब हम लोगों ने लिमिट अप्लाई करनी है। पहले हमेशा अपर लिमिट अप्लाई होती है, फिर इसकी क्या होती है, लोअर लिमिट अप्लाई होती है। तो पहले जी की जगह हम लोगों ने अपर लिमिट लगाई है, माइनस क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट। अब ये वाला जो आर था ये ज़ाहिर बात है कि जी के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो तब आपके पास आर और थीटा एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हुए यूज़ करेंगे। तो ये जो आर आपके पास नज़र आ रहा है तो इसको मैंने ब्रैकेट से बाहर रखा हुआ है, ठीक है। अब जब अपर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दी है उसके बाद हम लोगों ने इस आर को भी मज़ीद इनके साथ क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना। तो आपके पास कुछ फॉर्मेशन इस तरह की बन जाएगी। एक बनेगा आर स्क्वायर और 2 माइनस आर स्क्वायर और एक आपके पास आर और आर मल्टीप्लाई होकर आर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने इन दोनों के क्या किया है, थोड़ी सी विजिबिलिटी देखी है कि अगर मैं इस पर इंटीग्रेशन लगाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे इस आर को मैं क्या यूटिलाइज़ भी कर सकती हूँ। हो तो ये मल्टीप्लाई ही रहा है, ठीक है, इन दोनों टर्म से ही। लेकिन आप देखिए इस केस में मैंने क्या किया कि आर स्क्वायर के ऊपर भी इंटीग्रेशन लगा दी है और इस आर को मैंने यूज़ कर लिया इस आर स्क्वायर के डेरिवेटिव को बनाने के लिए, ठीक हो गया। अब आर माइनस आर स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है ना वो आपके पास होता है -2r होता है, ठीक है। तो -2r के केस ये वाला आर इस आर से मल्टीप्लाई होकर सॉरी स्क्वायर बनेगा, क्यूब नहीं बनेगा, मैंने पहले गलत बोल दिया था, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई ऑलरेडी हो चुका है, आर स्क्वायर बन चुका है और ये आर टाइम्स स्क्वायर रूट 2 माइनस आर स्क्वायर बन चुका है, ठीक है। इन दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई की हुई है। अब मैंने इस फंक्शन के जो स्क्वायर रूट के अंदर था उसके इंसेट फंक्शन का साथ डेरिवेटिव बनाया। अगर फंक्शन और आगे साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो फिर उसकी पावर में जस्ट एक ऐड करके उसी से क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। तो माइनस आर स्क्वायर का जो डेरिवेटिव आएगा -2r आ जाएगा पावर रूल के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास आर तो था, इसके साथ -2 की कमी थी तो उससे हम लोगों ने डिवाइड भी करवा दिया और मल्टीप्लाई भी करवा दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब फंक्शन उसका डेरिवेटिव आगे ही पड़ा, उसकी पावर में एक ऐड और उसी से क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पे भी इसकी पावर में ऐड और उसी से डिवाइड। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम लोगों ने क्या करना है, इनके ऊपर उनकी लिमिट्स अप्लाई करनी है। तो इस फंक्शन के ऊपर इसकी अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, फिर इस फंक्शन के ऊपर अपर माइनस लोअर लिमिट लगाने के बाद फिर हम लोगों ने नेक्स्ट इंटीग्रल के ऊपर क्या करना है, मूव करना है, ठीक है। पहले हम लोगों ने जी की रिस्पेक्ट से किया था, अब हम लोगों ने आर की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लिया। अब लगाते हैं जी इसकी लिमिट और लिमिट का देखते हैं कि हमारा किस तरह से आंसर आ रहा है। ओके जी, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट अप्लाई करने के लिए अपर लिमिट हमारे पास 1 थी और लोअर लिमिट हमारे पास 0 थी। तो हमने ये लिमिट पुट कहाँ पे करनी, आर की जगह पुट करनी, बिकॉज हमने इस वक्त जो इंटीग्रेशन ली हुई है आर की रिस्पेक्ट से ली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आर की जगह वैल्यू पुट कर देनी है। देन उसके बाद अपर माइनस लोअर लिमिट वाला केस ठीक हो गया। ये वाला 3/2 अगर एक फ्रैक्शन में कोई नंबर पड़ा हो ना तो फिर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये वाला 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे साइड पे ये 2/2 मल्टीप्लाई 3 लिखा। तो 2 3 6 2/6 बन जाएगा आपके पास। यहाँ पे भी सेम इसकी तरह अपर माइनस लोअर लिमिट हम लोगों ने लगा दी है। अब सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये फॉर्म बनेगी। अब 2 की पावर 3/2 मतलब है ये है कि आपके पास एक अगर 2 पड़ा हुआ है और एक उसके साथ 2 की पावर 1/2 पड़ा हुआ है तो दोनों का ऐड करके 3/2 बनती है। तो इसलिए हम लोगों ने 2 और स्क्वायर रूट 2 इसकी जगह लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि थीटा के रिस्पेक्ट से इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करने से पहले एक मज़ीद इसमें सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती थी कि दोनों में -1/3 आ रहा था तो हम लोग लेंगे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे फर्दर इसको क्या कर सकते हैं। 1 और 1 क्या हो जाएगा, आपस में 2 हो जाएंगे क्योंकि इस पर भी माइनस ऑलरेडी पाया है तो +1 और ये भी +1 है। 2 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। आप थीटा के रिस्पेक्ट से करना है तो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं, बाय निकाल देंगे और सिंपल 1 की हम लोगों ने थीटा के रिस्पेक्ट से क्या लेनी है, इंटीग्रेशन लेनी है। थीटा के साथ जब इंटीग्रेट करें कॉन्स्टेंट नंबर को थीटा जनरेट कर देगा। तो अपर माइनस लोअर लिमिट इस पर अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास बन जाएगा ये जी फाइनल आंसर 4π स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1/3। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की।
अच्छा, आउटलाइन के अंदर आपके पास 1 से 6 तक सीक्वेंस में चल रहे थे ना, तो मैंने अगर एक दो क्वेश्चन स्किप करती हूँ ना, तो वो इसलिए करती हूँ ताकि आप लोग एक क्वेश्चन कंप्लीट समझने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद वो खुद ट्राई करें, ताकि आप में वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि आया हमने कुछ चीज़ अंडरस्टैंड की और अब हम उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को मस्ट करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भी है या थंबनेल सेंड करना है कि हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 और 3 था वो हमने डन कर लिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास इंटीग्रल गिवन है, एक जा रही लिमिट आपके 0 से पाई तक और एक जा रही है 0 से थीटा बाई पाई तक। तो थर्ड वाली लिमिट आपके पास है 4 माइनस, ये मैंने आर स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर किसी को ना समझ आ रही तो मैं बोल के बता रही हूँ कि आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे इसकी अपर लिमिट है 3 और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसका क्यूब रूट नहीं बन रहा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी देखिएगा। इनसाइड आपके पास 4 माइनस आर स्क्वायर और आपके पास फंक्शन है जी फॉर्म में गिवन, और आप लोगों ने डी ए को रिप्लेस किया हुआ है क्योंकि आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में बात करें तो इसलिए रिप्लेसमेंट होगी डी जी आर डी थीटा से। ठीक है, आर डी थीटा तो पोलर कोऑर्डिनेट से फिक्स है। अब नया हमारे पास जो वेरिएबल यहाँ पे आया है वो जी आ गया। अब इसको सबसे पहले जी के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे। जी के रिस्पेक्ट से करेंगे तो जी अब फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 होता है, तो उसकी पावर में क्या उसी से डिवाइड करवा दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, अपर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई की। जब अपर लिमिट अप्लाई करेंगे इस स्केयर की वजह से ये स्केयर रूट क्या हो जाएगा, इसका कट जाएगा और 3 बन जाएगा 9 और ये स्केयर कट के ये सिंपल रह जाएगा। सेम इस केस में माइनस का साइन इस स्केयर की वजह से खत्म होकर आपके पास स्केयर रूट भी कटिंग होने के बाद मोर माइनस आर स्केयर बच जाएगा और ये सेंटर में ये फिक्स होता है। जब भी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस के सेंटर में माइनस का साइन होता है। ठीक है, ओके जी। अब हम कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 9 4 तक क्या आ जाएगा 36 और ये 9 आर स्क्वायर आ जाएगा 4 और ये -4 और ये माइनस प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लेंगे, कॉन्स्टेंट नंबर को आपस में सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद जो फाइनल फॉर्म बनेगी मेरे बेटा ये बन जाएगी। ठीक है, यहाँ ये वाली फॉर्म बनेगी। अब आर जो हम लोगों ने स्टार्ट से ही जब डी ए को रिप्लेस किया था ना आर डी थीटा और डी सी से, तभी ये आ रहा था। इस आर का जो आंसर है ये हम लोगों ने जो फाइनल आंसर यहाँ बना होगा उस आर से क्या करवा देना मल्टीप्लाई करवा दे, तो ये बन जाएगा 16r माइनस 4r का क्या बन जाएगा क्यूब बन जाएगा। अब हम लोगों ने आर की रिस्पेक्ट से इसको क्या कर देना है इंटीग्रेट कर देना है। तो 16 तो एज अ कॉन्स्टेंट नंबर है, ठीक हो गया। इसकी पावर में एक ऐड करेंगे उसी से डिवाइड करवा देंगे। यहाँ पे भी हम लोग क्या करें इसकी पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड, यहाँ से 4 से कट जाएगा 2 8 16 बन जाएगा और फाइनल आपके पास बनेगी 8 आर स्क्वायर माइनस आर की पावर 4। अपर माइनस लोअर लिमिट वाला केस अप्लाई करेंगे। आर की जगह जब थीटा बाई पाई को रिप्लेस करेंगे तो ये थीटा का स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर बन जाएगा। आर की जगह 0 पुट करेंगे तो ये बेसिकली 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये पूरी फ्रैक्शन ये पूरी टर्म के अंदर पहले थीटा बाई पाई आर की जगह दोनों जगह रिप्लेस करना है, फिर दोनों जगह 0 जब रिप्लेस करते हैं तो 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 नंबर के डिवाइड करेंगे ये भी 0, तो सिर्फ हमारे पास ये वाला केस बचेगा। जब थीटा की जगह थीटा बाई पाई पुट करेंगे थीटा के पावर 4 और पाई की पावर 4 आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास बन जाएगा 8 थीटा स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर माइनस थीटा पावर 4 और पाई की पावर 4। अब हम लोगों ने टी थीटा के रिस्पेक्ट से इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। अब हम लोगों ने क्या करना है इसकी पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड 8 ओवर पाई स्क्वायर ज़्यादा कॉन्स्टेंट ट्रीट कर लेंगे। इसके साथ ये वाला 3 इसकी पावर में जो एक ऐड होकर डिवाइड होगा ना ये वो वाला 3 लिखा हुआ है। इसी तरह इसकी पावर में एक ऐड और उसी से क्या कर डिवाइड करवा देंगे 5 पाई की पावर 4 बन जाएगा। पाई पावर 4 में पहले ही आ रहा है और साथ 5 आ जाएगा। मज़ीद हम लोग क्या करेंगे अगर किसी अपर माइनस लोअर लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे पाई से यहाँ सिंप्लीफाई कटिंग होने के बाद आपके पास फाइनल आंसर जो बन जाएगा 37 पाई ओवर 15 बन जाएगा। आप लोग अगर इन क्वेश्चंस को साथ साथ भी नोट कर सकते हैं, ये वीडियो को पॉज करके भी आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ये मज़ीद ये भी कंप्लीट वीडियो वॉच करने के बाद एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन को आप लोग ट्राई ज़रूर कर लिया जाए करें। इससे आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी और आया आपको फ़ायदा भी होगा किसी लेक्चर को लेने का। वरना कोई भी यूट्यूब लेक्चर या कोई भी टीचर या कोई भी चीज़ आप लोगों को हम लोग सारे मटेरियल तो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस आप में तभी डेवलप होगा जब उस चीज़ को समझने के बाद आप खुद करने के उसके क्या हो जाएंगे काबिल हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को स्किप किया हुआ है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को भी करना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वो इसलिए सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, अगर ना हो तो आप लोगों के पास दूसरी ऑप्शन ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, वहाँ मुझे ज्वाइन करके मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं अगर कोई स्टेप आपका अटक जाता है जिस स्टेप की समझ ना आ रही हो। ठीक है, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके पास लिमिट है -1/2 से 1/2 तक है, 0 से 1 तक और 0 से 2 पाई तक, और फंक्शन हमारे पास गिवन है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर। और जो डी ए एरिया को हम लोगों ने रिप्लेस किया है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अंदर वो आपके पास आ जाता है डी थीटा। तो सबसे पहले हम लोगों ने जी की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैडम जब पहले हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग क्या करते थे इस आर को भी बाय रखते थे, तो
अगर कोई दो चीज़ें प्रोडक्ट फॉर्म में पड़ी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती आर और थीटा और जी इस तरह से प्रोडक्ट में होते हैं और उसमें इस तरह की इंटीग्रेशन हो रही होती है और डी जी की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना होता, तो फिर आर और थीटा जो इसके साथ पढ़ते हो इसको कॉन्सेंट्रेट करते हो, बाहर निकाल देते हो और सिर्फ इंटीग्रेशन आप जी पे अप्लाई कर देते। हमारे केस में तीनों दोनों टर्म्स क्या हो रही है, ऐड हो रही हैं। तो जब ऐड हो रही होंगी तो दोनों के ऊपर आप लोगों ने इंटीग्रल को क्या करना है, अप्लाई करना है। पहले आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर भी और उसके बाद जी स्क्वायर के ऊपर भी। ठीक हो गया, मतलब दो टर्म्स हैं। अब ये एक पूरी टर्म नहीं है, एक होती तो फिर हम इनमें से जो वेरिएबल हमें नहीं चाहिए थे उनको कॉन्सेंट्रेट करते हुए बाहर निकाल देना था। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। पहले तो ये वाला आर अभी भी बाहर रखेंगे बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ये वाला आ रहा है। अब ये वाला ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब जी की रिस्पेक्ट से हम कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा भी ऐसे रहेगा, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं इसके साथ कोई वन पड़ा हुआ। अब जब वन के ऊपर सिंपल इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये आपके पास जी जनरेट कर देगा। सेम जी का जी की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन, जी की पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड करवा दिया। फिर आप लोगों ने क्या है, अपर माइनस लोअर लिमिट को क्या करना है, इसके अंदर अप्लाई करना है। अब याद रखिएगा पहली इंटीग्रेशन आप लोगों ने जी की रिस्पेक्ट से किया तो इसलिए सिर्फ जी की जगह आप लोगों ने लिमिट अप्लाई करनी है, थीटा और आर की जगह लिमिट अप्लाई नहीं हो रही है। जी की जगह सिर्फ मैंने 1/2 पहले पुट किया, उसके बाद मैंने जी की जगह क्या पुट किया, -1/2 पुट किया। और मैं ब्रैकेट्स का यूज़ इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें सेपरेट ही दिखाई देती रहें कि अभी हम लोगों ने अपर माइनस लोअर लिमिट वाला ये स्टेप किया है, ठीक है। अभी इस आर पे कोई ऑपरेशन नहीं यूज़ हुआ और डी आर डी थीटा भी एज इट इज़ हमारे साथ ही आ रहे हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जी ये वाली फॉर्म बन जाएगी। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये फॉर्म बनती है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा आर के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है। तो आर के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करते हुए सबसे पहले तो इस आर से हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो ये आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और यहाँ से आपके पास r/12 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आर के रिस्पेक्ट से आर की पावर में कैड उसी से डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा कॉन्सेंट्रेट करते हैं साथ मल्टीप्लाई में, ऐसे ही रहेगा। या आप चाहे हम बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अपने बात के पावर में कैड उसी से क्या करवाएंगे डिवाइड, तो 2 तक क्या हो जाएगा 24। यहाँ से वो स्टेप किया है, पावर में कैड 2 हुआ तो 2 से डिवाइड किया तो वो 24 बन गया है। अपर माइनस लोअर लिमिट वाला केस लगाएंगे। लोअर लिमिट जैसे अप्लाई होती है, आर इधर भी मल्टीप्लाई है इधर भी डिवाइड कर रहा है उस नंबर को, तो जीरो किस नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं डिवाइड करें तो वैसे ही होल ही जीरो हो जाता है। सिर्फ आपके पास अपर लिमिट वाला केस बचेगा। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका फाइनल फॉर्म ये बनी है। अब आप लोगों ने थीटा की रिस्पेक्ट से इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। थीटा की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करते हुए सेम एज इट इज़ जैसे हम लोगों ने स्टार्ट पे दो टर्म्स को कंसीडर करते दोनों पे इंटीग्रेशन अप्लाई की थी, यहाँ पे भी हम लोग एज इट इज़ करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप मेरे इधर लिखे हुए हैं। हम क्या करेंगे, पहले हम लोग ये आपके पास फॉर्म बन रही है ना, साइन स्क्वायर थीटा ओवर 4 और प्लस 1/24 आ रही है ना। थीटा के रिस्पेक्ट से जब इसको करने से पहले आप लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा को ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को यूज़ करते हुए इसको क्या करना है, को सॉल्व करना है। पहले इसकी आइडेंटिटी ये बनती है 1 - cos 2 थीटा ओवर 2। तो आप लोगों ने सबसे पहले इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा की जगह उसकी आइडेंटिटी को रिप्लेस करना है। यहाँ पे 1/24 बाहर रहेगा और आपके पास सिंपल 1 की डी थीटा के रिस्पेक्ट से क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ की गई है साइन स्क्वायर थीटा की जगह, ठीक हो गया, क्योंकि उसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अच्छा जी, यहाँ पे फिर हम लोग उसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे अच्छा ये मैंने पहले ही ये वाला स्टेप मैंने पहले कर दिया। ये जो मैंने 1/24 वाला लिखा हुआ था, 1 को जब थीटा के रिस्पेक्ट से करेंगे तो थीटा जनरेट हो जाएगा, ठीक हो गया। और साथ हमारे पास अपर माइनस लोअर लिमिट चल रही है। ये वाला 4 इस 2 से अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो 4 2 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो इसलिए ये मैंने 1/8 लिखा हुआ है, ठीक है। इस चीज़ से परेशान नहीं होना। और हमारे पास यहाँ पे भी क्या मतलब 1/24 को बाहर ही रखा हुआ है। अब ये मज़ीद यहाँ पे दो टर्म्स बन रही हैं। 1 के ऊपर अलग इंटीग्रेशन मैंने लगाई हुई है 1/4 to the 8 और 1 की 0 से 2π तक इंटीग्रेशन। देन इसके बाद माइनस और 1/4 to the 8 और cos 2 थीटा के ऊपर अलग इंटीग्रेशन। और देन इसके बाद ये वाली थर्ड टर्म आ गई है, ठीक है। ये तीन टर्म्स यहाँ से बनी है। अब इन दोनों टर्म्स को जो थीटा के रिस्पेक्ट से जब सिंपल कॉन्स्टेंट नंबर को इंटीग्रेट करें थीटा जनरेट कर देगा। पावर हमारी लिमिट्स हमारी 0 से 2π तक जा रही है। cos 2 थीटा, अब 2 थीटा का जो एंगल का डेरिवेटिव इसके साथ पढ़ा होना चाहिए, तो हमें 2 की कमी थी तो 2 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने 1 का थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन थीटा क्रिएट कर देगा, ठीक है। अपर माइनस लोअर लिमिट वाला केस करना है। अब लोअर लिमिट देखें जैसे ही अप्लाई करते तो 0 आ जाएगा, इसलिए सिर्फ मैंने अपर वाला केस लिखा हुआ है। अब इस केस में साइन 2 थीटा का फंक्शन अगर हो उसकी एंगल का डेरिवेटिव साथ पड़ा हो तो सिंपल उसको वैसे ही इसको जैसे cos 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन आती है वो आपके पास आ जाएगी साइन 2 थीटा आ जाएगी और ये बन जाएगा 8 × 16। इसकी भी मैंने अपर माइनस लोअर लिमिट जब किया ना तो 0 जैसे ही लगाऊंगी तो 0 से वो पूरी की पूरी टर्म ही वैनिश हो जाएगी, तो इससे सिर्फ 2π वाला केस लिखा हुआ है। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास फाइनल आंसर जो इस क्वेश्चन का बन जाएगा वो बन जाएगा π/3।
होपफुली कि आप लोगों को क्वेश्चन 1 से 6 तक ये जो अंडरस्टैंडिंग दी गई है आपको समझ आ गई होगी।